हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू कमोडिटी मार्केट प्लेबुक ऑफ एसडी। मैं हूं एसडी शानंद उदास, मल्टी एसेट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट। बिफोर हम लोग प्रोसीड करें, याद रखिएगा कि ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग एक रिस्की बिजनेस है। किसी का सुन के कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। दैट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट वे ऑफ लूजिंग ऑल योर मनी। तो चलिए चालू करते हैं। विल गो टू ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू इज एन ऑसम चार्टिंग सॉफ्टवेयर है। इसके जरिए मैं एनालिसिस करता हूं कि क्या ट्रेड मुझे लेना चाहिए एज पर माय फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप। So I'll go to asset master and I'll go to commodity. I'll go open the chart, but before we all do that, थोड़ा फंडामेंटल पे ऊपर नजर रखना पड़ेगा। So calendar this week is filled with heavy event risk। यहाँ पे चाइना का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई रिलीज हो चुका है, which has started showing some improvement. This is positive news for China, and let's look at what are the key events for the day. One of the major event for the day is on Wednesday। वेडनेसडे फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आ रहा है, जिसके साथ मेरा लाइव मैराथन सेशन चलेगा। एंड वी हैव दिस बैंक ऑफ कनाडा का इंटरेस्ट रेट, दैट इज इंपॉर्टेंट जो लोग कैनेडियन डॉलर ट्रेड करते हैं। बट यूएस सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट सबके लिए इंपॉर्टेंट, सो ह्यूज वोलेटिलिटी इन द मार्केट रहेगा। और इस दिन मतलब मंडे से निफ्टी इज डिक्लाइनिंग इज नॉट अ वेरी पॉजिटिव न्यूज। सो उसके बाद what we have is यूरोपियन सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट डेटा ऑन थर्सडे। फेड आ रहा है कि रात को, दैट विल बी थर्सडे इन इंडिया बट लार्जली इट्स वेडनेसडे, वेयर एज यूरोपियन सेंट्रल बैंक का मीटिंग दिस इज ऑन अ थर्सडे। uh, so now let's look at what are the else data on the week. Last is the Friday personal spending and a PCE inflation data. So main events are concentrated this week on Wednesday and Thursday. Now we'll go to the charts, और charts में देखेंगे कि overall क्या चल रहा है in the dollar index. So dollar index, we are taking a look at the daily chart. Daily chart में dollar is weak. This is generally positive for the commodities, that dollar has been relatively weaker to start with. काफी weakness चल रहा है। अगर मैं weekly chart देखूं, बुलिश डॉलर में एक पॉज आया है। Now we will go to other currencies as dollar has started declining, euro USD has started bouncing back, एक base formation चालू किया इसने, and later it can break higher in future going ahead. Maybe later part in the February to March period, it can start reversing and dollar can decline more. Now we will take a look at the overall other currencies. Have a quick look. Ki GBP USD, I think it is also reversing as dollar is, and dollar is falling. So overall GBP में एक रिवर्सल आ रहा है। कमोडिटी में क्या चल रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग MCX बेस मेटल को देखेंगे। एल्यूमिनियम, आफ्टर क्वाइट अ गुड रन, एल्यूमिनियम में स्ट्रॉन्ग वीकनेस अब दिख रहा है काफी 4 दिनों से। लास्ट मिडल ऑफ द वीक से लास्ट वीक ये चालू हुआ है वीकनेस। सो साइड लाइन में ही बैठना पड़ेगा जब तक ये शॉर्ट टर्म मोमेंटम वापस ना आ जाए। कॉपर थोड़ा लॉन्ग टर्म चार्ट्स में स्ट्रेंथ दिखाया है, बट इट कुड नॉट अपना ब्रेकआउट होल्ड नहीं कर पाया है अभी तक। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 839 लेवल पे। अनलेस वो ब्रेकआउट होता है कंफर्मिंग, we will not be able to see copper moving to the next base of 862 currently। उस लेवल जो एरिया है उसके आसपास, इट इज अबव द लेवल, बट उसके आसपास मेजर फाइटिंग चल रहा है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं जिंक। जिंक फिर से बियरिश प्रेशर आ चुका है इसमें। ओवरऑल ये जो लेवल था, इस लेवल के आसपास ये कंसोलिडेट कर रहा है, एंड एक बियरिश कंसोलिडेशन फेज में है जिंक। मतलब
फास्ट नहीं, शायद ग्रेजुअली नीचे जा सकता है, मतलब मोर जिगजैग पैटर्न में ये नीचे जा सकता है एज दिस इज ब्रोकन. एज लॉन्ग एज zinc stays below 273, it is continue to face downside pressure. अब हम लोग थोड़ा गोल्ड सिल्वर को देखेंगे, एंड गोल्ड सिल्वर के साथ साथ मैं और भी एक चीज बता दूं, एग्रीकल्चर एट DBA, इट हैज बीन वेरी बुलिश. एग्रीकल्चर हैज बीन डूइंग वेरी वेल सो फार इन 2025, और देख के लग रहा है कि फर्दर अपसाइड बाकी है एग्रीकल्चर में. Now, agriculture के against not every counter is bullish, but certain agricultural counter seems to be quite bullish starting in 2025. तो उसमें हम लोग investment position, if possible, if allowed by regulators, सोच सकते हैं. And precious pack में let's go to MCX का चार्ट ही आज देखेंगे. So gold mini का चार्ट देखते हैं. गोल्ड मिनी चार्ट ओवरऑल एक बुलिश रेंज में है. 82% चांस बायर्स जीतेगा इन वीकली चार्ट. अगर मैं डेली चार्ट देखूं, आज एक करेक्शन में दिख रहा है फ्रॉम द RSI X, बट ओवरऑल गोल्ड रिमेन्स स्टिल क्वाइट बुलिश. दैट मींस अगेंस्ट रूपी इट रिमेन्स क्वाइट बुलिश. अगर इंटरनेशनल भी देखूं, आज एक करेक्शन है, बट वी आर सीइंग इन इंटरनेशनल एज वेल, बट ओवरऑल इट इज बुलिश. Silver, on the other hand, I'll not say silver is that bullish like gold. मैं silver में उतना bullish नहीं हूं. Silver rather consolidate कर रहा है, and even later fall can drop lower, but gold is showing something different. Gold का durability is more than silver. Overall industrial slowdown, China slowdown impacts silver, whereas gold has strong monetary geopolitical tension connection. So gold I remain more bullish rather than silver. Natural gas I remain fundamentally bullish, but इसमें exit आ चुका है. अगर कोई डेली चार्ट पे ट्रेड कर रहे तो डेफिनेटली एग्जिट आ चुका है विद द फुल रेड कैंडल. इवन इन वीकली चार्ट एग्जिट करके बाहर बैठना ही सही रहेगा विद द राइट अलर्ट की प्राइस एक्शन बुलिश. उसके साथ प्राइस एक्शन बुलिश के साथ इसको बाहर बैठ के ही करना पड़ेगा, मतलब बाहर बैठ के वेट करना पड़ेगा. वंस वी आर कंफर्म, देन ओनली वी कैन गो फॉर बुलिश ट्रेड्स. मींस वी गेट अ प्राइस एक्शन बुलिश, शॉर्ट टर्म मोमेंटम बुलिश, देन इट वुड बी आइडियल. लाइक क्रूड ऑयल एक करेक्शन फेज में जा रहा है. फिर से जब ये बुलिश दिखाएगा इन द वीकली और इन द डेली चार्ट, देन इट वुड बी बेटर टू गो लॉन्ग इन क्रूड ऑयल. करंटली इट इज शोइंग बियरिश, लॉट ऑफ सपोर्ट एंड zigzag ही ज्यादा टाइम स्पेंड होगा. एक डेरिवेटिव खेलने के लिए जितना स्मूथ फील्ड चाहिए वो फील्ड है नहीं. सो जो लोग ETF के जरिए लॉन्ग है क्रूड ऑयल में, एग्जिट आ चुका है पार्शियल. एग्जिट करके इंतजार करना होगा फिर से मौका के लिए, कब क्रूड ऑयल में अगर बाई सिग्नल आए तो कैसे हम लोग एंट्री करेंगे. तो अभी के लिए मेरा प्लान है मेजोरिटी, मुझे फॉलो करने का जरूरत नहीं, बट मेरा प्लान मेजोरिटी है स्टेइंग आउटसाइड. Like even if I try to short crude oil, I've got a lot of support to consider. That means I cannot be selling big as there will be zigzag jumps. But overall rather different play किया जा सकता है. अगर क्रूड ऑयल जैसे ये बियरिश हो रहा है, देखिए सेलिंग सिग्नल मिला क्रूड ऑयल पे, तो कोई बियर कॉल स्प्रेड, सो बियर कॉल स्प्रेड के जरिए पैसा कमाने की कोशिश कर सकते हैं 6,700 to 6,800. Once again, these are not trading call. These are like ideas and strategies which one can think about if they understand the risk. क्योंकि ट्रेडिंग एक बहुत ही रिस्की बिजनेस. तो क्रूड ऑयल मिनी पे चलते हैं. क्रूड ऑयल मिनी 17 फरवरी इज द नेक्स्ट एक्सपायरी. सो नेक्स्ट एक्सपायरी का 6,700 का कॉल, दैट इज 77 रुपीज, एंड 6,800 का कॉल, दैट इज अराउंड 56 रुपीज. तो हम लोग 6,700 का कॉल अगर बेच देंगे एट 77,
एंड ये अगर हम लोग बाई कर लेंगे तो ओवरऑल हमें 21 रुपीज प्रीमियम गैप मिलने वाला है। एंड इफ क्रूड ऑयल प्राइस बाय द एंड ऑफ द एक्सपायरी गोज अबव 6,800, अगर उसके ऊपर चला गया तो क्या होगा, हम लोग को लॉस लगने वाला है कितना, 100 माइनस 21 इज इक्वल टू 79 पॉइंट्स। नाउ एक एक क्रूड ऑयल का जो मिनी कॉन्ट्रैक्ट है, तो 79 पॉइंट्स मल्टीप्लाइड बाय 10 आपको 790 रुपए का लॉस लगने वाला है। एंड इफ यू गो क्रूड ऑयल मिनी कॉन्ट्रैक्ट, अगर क्रूड ऑयल मेगा में आप जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा लॉस होने वाला है। बट डिफरेंट स्ट्रेटेजी हम लोग सोच सकते हैं। करंटली जो सिचुएशन, जो चार्ट दिख रहा है, ये देखते हुए लग रहा है कि क्रूड ऑयल को 6,730 6730 तोड़ना will is going to be difficult. Natural gas is on the other hand also showing in the daily chart significant sell off pressure, और एक बार अगर सेल ऑफ सही गया तो नेचुरल गैस ड्रॉप कैन ड्रॉप टुवर्ड्स 283। सो करंटली अगर कोई सेल करने की इसका प्लान कर रहा है, द प्राइस अभी चल रहा है 329, सो मैक्सिमम स्टॉप लॉस इज कमिंग अराउंड 343, सो विच इज विल बी क्वाइट अ स्टार्टर स्टॉप लॉस। तो इसको आप डिफरेंट ऑप्शन एंड अदर स्ट्रेटेजी के जरिए रिस्क रिडक्शन, लॉस रिडक्शन अप्लाई कर सकते। So that's all मेरा outlook, overall outlook. Some of the agricultural counter I remain bullish. Gold generally I remain bullish, not in the derivative but also in the investment swing position I remain bullish. The other position in terms of future I remain very much muted, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में एक ट्रांजिशन पीरियड हो रहा है, इक्विटी मार्केट टर्निंग फ्रॉम बुलिश टू बियरिश, एंड दिस फेजेस आर ऑलवेज टफ टू ट्रेड. These phases are filled with volatility. These phases has to require more risk management approach, which I'm doing via quantity, stop loss, etc. So that's all, friends. Discussion, a brief discussion on the commodity market. I hope this discussion was helpful to you all. Agar help hua hai, don't forget to put a thumbs up. All the best to you from my side. And as always, happy trading.